गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्ति हरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान प्रणवा पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापदर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आज शनिवार श्री हनुमान चालीसा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम
श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सांज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रखि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहस अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकेउ कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप
तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बंदा तुलसी के चरण, जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय भगवान। गौरी व्रत के परम पावन दिन, योगानुयोग शिव पार्वती जी का दिव्य चरित्र हमारी मानस यात्रा में चल रहा है। जब से आद्य शक्ति का प्रागट्य हिमाचल प्रदेश में हुआ, सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सहज जो वैरिक स्वभाव होता है, वो त्याग करके सब हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे हिल मिल के परस्पर प्रेम से रहने लगे। जैसे राम राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति रीति। राम प्रताप विषमता खोई। इसी प्रकार से आद्य शक्ति माँ भवानी जी का प्रागट्य पूरे परिवार में सहज वैरी स्वभाव के वाले सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन फिर भी हिल मिल के रहते हैं। हम सब जानते हैं शिव जी की सवारी नंदी, माँ भवानी जी की सवारी शेर। अब शेर बैल को छोड़ेगा क्या? सहज बैर सब जीवन त्याग, सहज वैर है छोड़ दिया। आप शिव जी के गले में सर्प देवता और गणेश जी की सवारी मूषक। अब सांप छोड़ेगा मूषक को? अब देखिए कार्तिक स्वामी जी के सवारी मयूर और शिव जी के कंठ में सर्प, मयूर सर्प को छोड़ेगा? लेकिन सहज बैर सब जीवन त्याग। एक ही परिवार में विरोधाभासी जीवात्मा हिल मिल के रहते हैं और इसी कारण पूरा परिवार पूजनीय है। देव के देव महादेव जी की सेवा पूजा अभिषेक होता है। अभी ये आद्य शक्ति माँ भवानी जी के व्रत चल रहे हैं।
गौरी पूजा होती है। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में गणेश जी का विशेष महत्व, सेवा पूजा, गणेश जी पूजे जाते प्रथम पूजनीय है, वैसे दक्षिण भारत में कार्तिक स्वामी को विशेष मान्यता पूजे जाते हैं। मुरुगन कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, तो कार्तिक स्वामी जी की भी पूजा होती है। तो पूरा परिवार पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे दिव्य परिवार में माँ शक्ति, माँ भवानी की दिव्य स्तुति, अभी बालिकाएं, अभी माताएं गौरी पूजा, गौरी व्रत तो कर रही है, लेकिन आद्य शक्ति जगत जननी माँ जानकी जी भी पुष्प वाटिका में माँ गौरी जी की सेवा पूजा भाव से, प्रेम से, अनुराग से करती हैं। और अपने राजभवन की ओर वापस लौटते समय वापस दूसरी बार भवानी जी के मंदिर में जाती है और माँ भवानी जी की दिव्य स्तुति करती है। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। नहीं तव आदिमत्य वसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी। पतिदेवता सुतीयमः मातु प्रथम तवरे, महिमा मितन सकिय कही सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी त्रिपुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, वसहु सदा उर सबही के। कीन्यु प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे वै देहि। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरखिय बरेऊ। सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान श्री, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसि, सहित हर्षितली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी की जय। गौरी व्रत, गौरी पूजा, माँ भवानी जी के आशीर्वाद आद्य शक्ति जानकी जी ने लिए। मंगल सगुन हुए, वाम अंग उनके फरकने लगे। माताओं को, नारी समाज को, बहनों को
पूजा करते समय यदि वाम अंग फरकते हैं तो शुभकारी है, और भाइयों को दक्षिण अंग फरकन लगे तो शुभकारी है। 14 साल के बाद जब भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस लौट रहे हैं तो भरत भैया को मंगल सगुन मिल रहे हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार। भरत भैया के दाईं ओर की नेत्र और भुजा फरकने लगी। तो मेरे भाई बहन, रामचरितमानस जी में सगुन असगुन का बहुत ही महत्व बताया गया। श्रद्धा का विषय है, मानना न मानना सबकी इच्छा की बात है। चले मेरे भाई बहन, आद्य शक्ति माँ भवानी जी, जब ये बताया गया नारद जी ने कि ये सब गुण शिव जी को लागू होते हैं, और समर्थ कहनी दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जैसे सूर्य नारायण भगवान, अग्नि नारायण भगवान और माँ गंगा जी, इनका सामर्थ्य, इनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। उसी प्रकार के शंभु सहज समर्थ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। शिव जी भी सब प्रकार से समर्थ है, देवों के देव महादेव जी हैं। ये शिव जी के साथ बेटी का विवाह होने से, गौरी जी का विवाह होने से सभी प्रकार से सबका कल्याण होगा। सुरसरी जलकृत वारुणी जाना, कबून संत करे तेन पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीशई अंतर तैसे। कल हमने देखा गंगा जी में कोई शराब बनाकर संतों के पास रखेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वही बहती हुई गंगा मैया में घड़ा भरकर कोई शराब उंडेल देगा तो वो गंगा जी का चरणामृत सभी लेते हैं। क्यों कि बहती गंगा जी सामर्थ्यवान है। इसी प्रकार के भोलेनाथ महादेव जी भी समर्थ है। दुराराध्य पे अहि महेशु आशि पुतोष पुण्य किए कलेशु। वो तो जो साध्य नहीं उनको भी सहज साध्य करके बताते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, दूल्हे तो बहुत सारे हैं दुनिया में, यही का शिवत जी दूसर नाही। इनके लिए तो शिव जी के साथ ही इनका भाग्य लिखा हुआ है बेटी का। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु जेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव राधे, रहियन कोटि जोग जप साधे। कितने योग्य जप सब साधना करो, शिव जी के समान इच्छित फल देने वाले और कोई देवता नहीं है। बहुत ही जल्दी राजी हो जाते। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरती अरुण दीन जन जानी। जाची ए गिरि जापति काशी, जासु भवन अणिमादिक दासी। बहुत ही उदार है भोलेनाथ। उनके ग्रह पर, उनके द्वार पर गया हुआ कोई जीवात्मा वापिस नहीं लौटता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष। होये अब कल्याण सब, संशय तजहु गिरीश। बेटी के सब प्रकार से कल्याण होने वाला है। आप शंका कुशंका का त्याग कर दीजिए। नारद जी ने बहुत प्रकार से हिमाचल महाराज को समझाए और ब्रह्म भवन की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। अस्कई ब्रह्म भवन मुनि गयूं, इतना कह के नारद जी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आगिल चरित सुनहु जस भयूं। अब आगे का चरित्र हम सुने, आगे की कथा क्या हुई। पति एकांत पाए कह मैना, नाथन मैं समुझेऊ मुनि बैना। अपने पति देव को एकांत में मिलकर मैना देवी अपना दुख व्यक्त करती है। पति के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के दुखी भाव से भावपूर्वक कहती है, हे मेरे नाथ, जो घर वरकुल होय अनूपा, करी विवाह सुतानुरूपा। न तो कन्या बरु रहे कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। योग्य घर वर मिलेगा अपनी बेटी का ब्याह रचाऊंगी, वरना बेटी भले ही कंवारी रह जाए। क्योंकि गिरिजड़ सहज कहें सब लोग, सहज सब लोग चर्चा करेंगे कि आखिर तो हिमाचल पहाड़ है, तो वो तो जड़ है, तो इनकी बुद्धि भी जड़ है। आपकी भी टीका टिप्पणी होगी, और इस तरह से मैं ऐसे वैसे घर वर में बेटी का ब्याह नहीं रचाऊंगी। अपनी महारानी जी को दुखी देखकर महाराजा हिमाचल जी समझा रहे हैं। प्रिया सोच परिहरेऊ सब, सुमिरऊँ श्री भगवान।
पार्वती जेहि निर्मयऊं सोई करी है कल्याण। जिसने पार्वती को जन्म दिया है वो सब प्रकार से इनका कल्याण करेंगे। आप चिंता से मुक्त हो जाइए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें सिता पर नेहूं तो अस जाय सिखावन देऊं। बेटी पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो जाकर उनको आप सिखावन दीजिए, उसको तप करने हेतु भेजिए। मैना देवी राजभवन में जाके प्यारी पुत्री को गोद में बिठाकर लाड प्यार दुलार के साथ चुम्बन करती है, गले लगाती है, बोल नहीं पाती है, सोच रही है हम इतने बड़े हुए, उग्र तपस्या नहीं की और बेटी इतनी लाडली सुकोमल है, छोटी सी है और किस तरह से इसको जंगल में तप करने हेतु भेजूं, बोल नहीं पा रही है। आद्य शक्ति जगत जननी माँ भवानी जी माँ के हृदय की बात समझ गई, जान गई और सामने चल के और माँ को समझाने का प्रयत्न करती हैं। अपने ओर से उपाय किया, माँ सुनो सुनो सुनहु माँ तुम्हें दीखस सपन सुनावो तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। माँ सुनो, आज प्रातःकाल जल्दी मुझे स्वप्न दर्शन मिला। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न सत्य होता है और ऐसे वैसे जो रात भर स्वप्न देखते रहते हैं उनकी कोई गिनती नहीं। लेकिन स्वप्न की बात रामचरितमानस में बहुत बार आती है। जब भरत भैया अवधवासी समाज को लेकर चित्रकूट पधारते हैं उस वक्त भी माँ जानकी जी को भी स्वप्न दर्शन होता है। तो स्वप्न की बात तो है अनुकूल, लेकिन प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में हुए तो माँ भवानी जी अपने सपन की बात सुना रही है। माँ सुनो, एक गौर वर्ण के भूदेव मेरे को दिखाई दिए, उन्होंने मुझे ऐसा उपदेश किया, सुंदर गौर सुविप्रवर उपदेश। सुंदर गौर वर्ण के भूदेव थे, उन्होंने मुझे उपदेश किया, तप की महिमा सुनाई कि तप से क्या नहीं होता है। आप तप करने चली जाओ, तप के आधार से ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तप के बल से तो शेष जी पृथ्वी का भार वहन करते हैं, सहन करते हैं। तो तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करूँ जाय तप अस जी जानी। ऐसा जो सोचकर, ऐसा विचार कर आप भी तप करने जाओ। ये बात जब बेटी के मुंह से सुनी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरी हंकारी। माँ स्वप्न की बात सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई। महाराजा हिमाचल जी को बुलाकर बेटी के स्वप्न की कथा सुनाई। आज तक बेटी माता पिता को वंदन करती थी, अब आंगन में ही शक्ति प्रकट होते हुए भी कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं। आद्य शक्ति माँ भवानी जी घर आंगन में होते हुए उनके माता पिता साधारण बेटी मानकर बैठे। उसी वक्त वेद शिरा मुनि हिमाचल महाराजा के गुरुदेव पधारे और पार्वती जी का परिचय कराया। वेद शिरा मुनि आय तब सब ही कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाय। सद्गुरु मिले अपने तभी तो शक्ति का अनुभव कराते हैं, शक्ति का परिचय कराते हैं। माता पिता हर्षित होकर बेटी को वन में तप हेतु विदा करते हैं, वन में जाकर उग्र तपस्या का प्रारंभ करते हैं। आज हम गौरी व्रत तो करते हैं कितना लाड प्यार से, उसमें यहाँ तो आप लोगों को बहुत लाड किया जा रहा है। आपको कुछ भी तकलीफ नहीं, पूजा की सामग्री तैयार, यहाँ आके आपके आसन तैयार, आपको बैठ जाने की ज़रूरत है। फिर आप जैसे ही पूजा करके उठोगे तो फलाहार विविध भांति तैयार, शाम को आप पूजा करके उठोगे विविध प्रकार का भोजन तैयार। और माँ भवानी जी तो पार्वती जी तप करने गई है, देखिए क्या उनकी उग्र तपस्या मेरे भाई बहन। उरधरी उमा प्राणपति चरणा, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमारी न तनु तप योगुम, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगुम। सारे भोग विलास का परित्याग कर दिया है और
नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तप ही मन लागा। शरीर की सुध बुध भी वो भूल गई और तप में मन लग गया उनका। संवत सहस मूल फल खाए, 100,000 साल तक तो वो केवल कंदमूल फल पाती है। अब आप गौरी व्रत करते हो तो कितना ठाठ माठ से करते हो। संवत सहस मूल फल खाए, शाक खाए 100 वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर कुछ समय के लिए उन्होंने केवल जल और वायु पे रही, फिर जल भी छोड़ दिया, निर्जल व्रत किया। हरिताल का व्रत करे ना तो उसमें निर्जल व्रत की महिमा है। एक दिन पूरा निर्जल व्रत करने का, जो भादो शुक्ल तीज आती है, गुजरात में केवड़ा तीज बोलते हैं उसको, तो हरितालिका व्रत का तो निर्जल व्रत किया जाता है। लेकिन अपने तो बहुत से उपाय निकाल लेते हैं ना। मेरे भाई बहन, गुरुजन तो होने चाहिए, गुरु के बिना तो हमारा कल्याण है नहीं। और कल मंगल दिन है गुरु पूर्णिमा का, उनके बिना हमें सतपथ पर कौन चलाएगा, हमें नियम व्रत कौन सिखाएगा, हमारे जीवन में संयम नियम सदाचार का निरूपण उनका आरोपित कौन कराएगा। सद्गुरु की बहुत ही आवश्यकता। कितने बड़े राजा महाराजा क्यों न हो, उनके जीवन में सद्गुरु तो है और है। रामचरितमानस जी में भी हम देखें, महाराजा दशरथ जी के कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ जी। भगवान श्री राम जी के गुरुदेव कौन है? तो विश्वामित्र जी। फिर महाराजा जनक जी के गुरुदेव शतानंद जी। महाराजा हिमाचल जी के गुरुदेव वेद शिरा मुनि। माँ भवानी जी और माँ जानकी जी दोनों के गुरुदेव नारद जी। गुरु होने चाहिए जीवन में, उनके बिना हमारे भीतर रही हुई शक्ति को भी जागरूक कौन कराएगा। तो वेद शिरा मुनि ने माँ पार्वती जी का परिचय परिवार को कराया। गुरु होने चाहिए, हमारे भीतर भी शक्ति है, उस शक्ति को जागरूक कौन करेगा? हाँ, शक्ति सोई हुई है, नाम स्मरण से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जिसको उसमें रुचि है। बाकी जिसको उसमें रुचि नहीं है, प्रेम लक्षणा भक्ति में झूम रहा है, वो तो मद मस्त केवल नाम जप के आधारित उसमें प्रेम की मस्ती लेते हैं। नहीं तो कुंडलिनी शक्ति है, ये 7 चक्र भेदन और ना जाने क्या क्या अष्टांग योग वगैरह, वो नाम जप से केवल सद्गुरुदेव भगवान उसको शक्ति को जागृत करा देते हैं। तो ये आद्य शक्ति कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परे सुखाई, धरती पर बिली पत्र सूखे हुए पड़े थे, 3 सहस संवत्सो खाई। 3000 साल तक तो वो सूखे पान खाए। बिली पत्र खाने चाहिए, लेकिन शिव जी के चढ़ाए हुए नहीं, निर्माल्य नहीं, उनको सिर पर लगाते हैं। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहे नित नासा। निर्माल्य जो कुछ भगवान को हम गौरी पूजा में भी माँ को जो पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, वो फिर लेकर सिर लगाना चाहिए, नेत्र पे लगाना चाहिए। बिली पत्र का बहुत ही महत्व है, लेकिन वो बिली पत्र कभी खाना नहीं चाहिए। मेरे से ज़्यादा आचार्य जी, इनसे पूछे, वो तो आपको ठीक ही राह पे चलाते होंगे, हम तो ठीक सुनी सुनाई बात आपके सामने रख देते हैं। वो कर्मकांड के विधि विधान तो वही अच्छी तरह जानते हैं, हमें थोड़ी मालूम है। नहीं खाना चाहिए ना, श्राप है ना पार्वती जी का। और बेल पात में ही सूखे, और ये तो दवाई के रूप में भी काम आता है। नीम पत्ती, तुलसी दल और बिली पत्र, ये तीनों ऐसी चीज है कि बड़े बड़े कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी काबू में कर लेते हैं। तो वैसे लेके हम भले ले, लेकिन शिव जी को चढ़ाए हुए नहीं। बेल पात मई परे सुखाई, 3 सहस्रो संवत्सो खाई। पुनि परे हरे सुखाने उपरना, बाद में वो सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया। उमही नाम तब भयऊ अपर्णा, तब माँ भवानी जी का नाम अपर्णा रखा गया। कितना सुंदर नाम है। हम अपनी संस्कृति के अनुकूल, अपनी भारतीय परंपरा के, अपने शास्त्र, अपने विधि विधान के, इसमें से शास्त्रों में से देख देख कर बेटे बेटियों के नाम रखे। नाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज
हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ गए और ना जाने कैसे कैसे उसमें गूगल में और एटलास में और ढूंढते रहते हैं। बच्चा 2-5 साल का हो जाए तब तक हम नाम का उसका नक्की नहीं कर पाते और फिर बाद में रख के हम ऐसा नाम रखते हैं कि जिसका कोई अर्थ ही न हो। नाम सुनते ही पता चलना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति का बच्चा है। हमारी शास्त्रों में नाम कौन से कम है? माँ भवानी जी के नाम उमा, अंबिका, भवानी, शिवानी, शिवांगिनी, शैलजा, अपर्णा, कितने सुंदर नाम। माँ वैदेही, मैथिली, उर्विजा, भूमिजा, कितने सुंदर नाम। तो अपने देवी देवताओं के पहले के ज़माने में अपनी माताओं के नाम करीब करीब सारी नदियों के पर से रखे जाते थे। गुजरात में तो अधिकतर नदियों के नाम से ही माताओं के नाम रखे जाते। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, कृष्णा माँ, नर्मदा माँ, ऐसे सारे नदियों पर से नाम रखे जाते। जो जगत का पालन करने वाली सरिता है, तो ऐसी सुंदर नाम रखो। तो उम ही नाम तब भयऊ अपर्ण, आकाशवाणी हुई। धन्य हो असत पकाहु न खिन्न भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े धीर योगी ऋषि मुनि हुए, ऐसी भारी तपस्या किसी ने की नहीं है। अब आपकी तपस्या का फल, आपकी इच्छा पूरी होगी। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परि हरिघर जायऊ तबहि। आपके पिता आपको बुलाने आ जाएं, तब हट छोड़कर आप घर चले जाना। अब आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी मौलिक शैली के अनुसार प्रसंग को मोड़ दे रहे हैं। शिव जी बहुत ही सुंदर भाव है। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। कतहु निन उपदेशहु ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गाना। अब देखिए कैलाश इतनी ऊंचाई पर है। अब शिव जी का, माँ भवानी जी का सुंदर चरित्र कहा, लेकिन शिव जी का चरित्र भी दुखी नहीं है। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। सुहावना चरित्र उनका, बैठे बैठे रो नहीं रहे, दुखी नहीं हो रहे। भले अड़ोस पड़ोस कोई नहीं है, कोई उनके साथ खेलने वाले नहीं है, ताशबाजी, हाँ, वहाँ रेडियो नहीं है, वहाँ टीवी नहीं है, वहाँ अखबार नहीं जाता होगा, तो क्या करते दिन भर? शिव जी जपई सदा रघुनायक नाम, सदा निरंतर सततम संतत जपत शंभु अविनाशी। माँ पार्वती जी तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। तो सदा नाम स्मरण, उनका अखंड नाम स्मरण चालू है। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। पता चला कि यहाँ कथा चल रही है, फलानी जगह कथा चल रही है। जहाँ भी राम कथा चलती है अपने इष्ट आराध्य की, वहाँ जाके कथा सुनने बैठ जाते हैं। शिव जी भोलेनाथ कथा के परम रचयिता है, परम वक्ता भी है, लेकिन कथा के प्रेमी श्रोता के रूप में भी जाके बैठ जाते हैं। तो कतऊ मुनिनुपदेशं ज्ञाना, कतऊ राम गुण करहि बखान। परम योगेश्वर है, परम ज्ञानी है, ऐसे कोई जिज्ञासु मिल गए ऋषि मुनि, तो उनके साथ ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो कहीं कथा गाने, भगवान के गुणानुवाद गाने लग जाते हैं, कहीं सुनने लग जाते हैं। कलयुग के जो 3 लक्षण बताए हैं, हमारे लिए 3 प्रकार की साधना, राम ही सुमिरिय, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई, ये तीनों साधन शिव जी कर रहे हैं। जपई सदा रघुनायक नामा,
जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा, और कतऊ मुनिन उपदेशों ज्ञाना, कतऊ राम गुण करई बखान। शिव जी ने आचरण करके हमें जीव को जागरूक किए कि मैं भी अकेला हो जाऊं तो एकांत में मैं इधर उधर भटकता नहीं हूँ, दुखी नहीं होता हूँ। मैं अपने जीवन को सफल बनाने हेतु मेरे इष्ट देव के नाम स्मरण का आधार लेता हूँ और उन्हीं के गुणानुवाद गाता हूँ, उन्हीं के नाम का स्मरण करता हूँ। मेरे भाई बहन, किसी को भगवान अकेला न कर दें, लेकिन यदि कोई जीवन में अकेले हैं तो परिस्थिति, साधु संत सद्गुरुदेव परिस्थिति नहीं बदलते, अपनी विचारधारा को बदल देते हैं, अपनी समझ को बदल देते हैं। जैसे वाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। सुग्रीव बहुत ही दुखी है कि पहले भगवान के सामने कितना दुखड़ा सुनाते हैं, हरिलीन से सर्वसरु नारी, मेरे भाई ने मुझे मारा, मेरे पीछे पड़ गया, मेरी पत्नी को हर लिया, मेरे राज्य को छीन लिया, मेरा सर्वस्व ले लिया, इतने दुखी हैं। लेकिन जब भगवान के चरणों में प्रेम जगा, प्रभु से मिलन हुआ, तो वही सुग्रीव अपना खुद का अनुभव कहने लगा, स्वानुभव, कि भगवान ने तो उसको निश्चिंत बना दिया। सखा सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारा सारा काम बना दूंगा। लेकिन उसको समझ में आ गया कि वाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम शमन विषादा। अच्छा हुआ वाली ने मुझे मार कर निकाल दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं अकेला भटकता हो गया, तो प्रभु आप मुझे मिले, वरना आप मुझे कहाँ से मिलते। तो इस तरह से सद्गुरुदेव भगवान हम अकेले भी हो जाएं तो हमारी समझ बदल देते हैं। जैसे गुजरात में नरसिंह मेहता भक्त हो गए तो उनकी दृष्टि कैसे बदल गई। एक का एक बेटा श्यामल शाह की मृत्यु हो गई, बेटी कुंवरबाई वो ससुराल चली गई, पत्नी की मृत्यु हो गई मानिक बाई की, तो कहते भलू थयू भांगी जंजाल, सुख थी भजिए श्री गोपाल। बोले बहुत ही अच्छा हुआ, झंझट मिटी, अब कोई मेरे पे जिम्मेदारी नहीं, अब आराम से भजन करूँगा। तो ऐसे मन बदल जाता है, अपनी समझ बदल जाती है, परिस्थिति नहीं बदलती। तो इसी प्रकार से शिव जी भी मस्ती में रहने लगे कि कोई बात नहीं, अकेला हूँ तो भगवान का नाम ज़्यादा जपूंगा, कहीं भी रोक टोक नहीं होगी। वहाँ मैं कथा सुनने जाऊँ तो उनको साथ में ले जाना पड़े, फिर वो मन लगाकर सुने न सुने, फिर न सुनने पे उनको शंका हो तो उपाधि खड़ी हो जाए। इससे अच्छा अब मैं अकेले अकेले कथा सुनने जाया करूँगा, कथा कहता रहूँगा, मुझे कोई स्वतंत्रता मिल गई। तो ऐसे समझ बदल जाती है मेरे भाई बहन। भगवान किसी को अकेला न करे, पर अकेले हो जाओ तो यही आश्रय ले लो, सदा शब्द को जोड़ दो। शिव जी ने सदा सत्संग मांगा है, एक बार नहीं बार बार, बार बार बर मांगऊँ हरखि देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, हे राम, आपके चरणों में मुझे अनपायनी भक्ति मिले, लेकिन वो भक्ति का पौधा कायम हरा भरा रहे, वो भक्ति का पौधा सूख न जाए, इसलिए सत्संग का खाद पानी उसको मिलता रहे, मुझे सदा सत्संग मिले। मेरे भाई बहन, सदा सत्संग होना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं इस शरीर को निभाने के लिए भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही मन की पुष्टि के हेतु भजन जरूरी है। कुछ दिन अपने 2-3 दिन का, अभी तो आप 5 दिन तो मस्ती से खा पी के गौरी पूजा कर रहे हो, लेकिन मान लो कि आप 5 दिन बिल्कुल उपवास करके रहो तो 5वें 6ठे दिन आपके हाथ पैर में झुंझुनाहट होगी, आपको कमजोरी लगेगी। यदि 4-5 दिन इसको शरीर को पुष्टि न मिले तो अपने को कमजोरी महसूस होती है। तो इसी प्रकार से सत्संग नहीं मिलेगा तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा। कई लोग इतने नर्वस हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते जीवन में। उनसे पूछा जाए कि भी इनको क्या तकलीफ है, क्या बीमार हुए, बस जब देखो जब नर्वस होकर ऐसे बैठे रहते हैं तो कहेंगे भाई उनको कोई तकलीफ नहीं, इनका आत्मबल खत्म हो गया, इनका मनोबल टूट गया। तो मनोबल बढ़ाना है, आत्मबल बढ़ाना है तो हम नित्य सत्संग करें। सदा सत्संग वो टॉनिक है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जहाँ भी मिले, न मिले तो अकेले अकेले भी सत्संग करते रहो। मानस जी का अध्ययन, गीता जी का अध्ययन, भगवान के नाम का स्मरण जो शिव जी ने किया वो हम भी कर सकते हैं।
यही विधि गयो काल बहु बीती, बहुत लंबा समय इस तरह से बीत गया। नित्य भगवान के चरणों में शिव जी की प्रीति बढ़ती जा रही है। और तब भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। प्रगटे प्रभु को नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। प्रगटे प्रभु को तो की कृपाला, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। बहु प्रकार शंकरी सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। शिव जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। धन्य हो, आपके जैसे ही ऐसे महान व्रत की प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। मेरे भाई बहन, इतने महान परम सामर्थ्यवान देवों के देव महादेव जी होते हुए भी उनके जीवन में कुछ व्रत है, कुछ नियम है। भरत भैया इतने महान, जिनके नाम का स्मरण स्वयं राम जी करते हैं, उनके भी जासु नेम व्रत जाय न बरना, कितना नियम व्रत से रहते हैं। अब हम उन सबसे महान हो गए कि हमारे जीवन में कोई नियम ही नहीं, कोई व्रत ही नहीं। कुछ न कुछ नियम होने चाहिए, कुछ न कुछ व्रत होने चाहिए। उसमें भी कल गुरु पूर्णिमा है। ये वैसे तो नियम की एकादशी चली गई, नियम व्रत ले लिए नहीं हो तो अभी कल पूर्णिमा है। कुछ न कुछ नियम ले लो, कुछ न कुछ व्रत ले लो जो हम निभा सकें। हाँ, नियम व्रत होने चाहिए। तो बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। आपके बिना ऐसे कठिन व्रत को कौन निभाएगा। पार्वती कर जन्म अति पुनीत गिरिजा की करणी, परम पवित्र माँ भवानी जी का चरित्र बहुत प्रकार से वर्णन किया। पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती जी के रूप में आद्य शक्ति जो सती जी का आपने परित्याग किया, हिमाचल महाराजा के यहाँ प्रकट हुई है। अब यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, मुझे प्रसन्नता से दे दीजिए। आज मैं मांगू, आप मुझे दीजिए, फिर आप मेरे पास मांगोगे तब हर्षित होकर मैं आपको दूंगा। हरिहर दोनों परस्पर एक दूसरों से मांगते हैं। आज यहाँ स्वयं राम जी शिव जी से मांगते हैं। अब बिनती मम सुनहुँ शिव, जो मो पर निज ने, जाय विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। हे भोलेनाथ, आज मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए, माँ शैलजा का पाणी ग्रहण किए। जाय विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। मैं इतना आपसे वचन मांगता हूँ, शैलजा का पानी ग्रहण करो। और शिव जी को वचनबद्ध करते हैं। शिव जी कहते हैं, प्रभु ये योग्य तो नहीं है, एक बार शादी ब्याह करके हमने देख लिया, उसमें कितनी मुसीबत है, अब दूसरी बार क्यों झंझट में डाल रहे हो। लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, आपकी आज्ञा, आपके वचन मैं टाल नहीं सकता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि देखो भाई, ये संसार तो भूर के लड्डू है, खाएगा वो भी पछताएगा, नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। लेकिन जो नहीं खाएगा उसको सद्गुरुदेव बता देंगे कि इसमें इतनी इतनी चीज़ मिली हुई है, ये भूर के लड्डू है, जबान छिल जाएगी और इसमें ना कोई स्वाद है, कुछ नहीं है। ऐसे सद्गुरुदेव उसकी वास्तविकता समझा दें तो फिर वो नहीं पछताते। तो संसार है। शिव जी कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचितस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। आप मेरे स्वामी हैं, आपके वचन मैं टाल नहीं सकता हूँ। तो इस चरित्र में, इस प्रसंग में अब हम आगे कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। शिव जी को बाध्य किए दूसरी बार ब्याह करने के हेतु। अब ये शिव जी का ब्याह रचाया जाएगा उस प्रसंग में। अब गौरी पूजन है तो गौरी जी का ब्याह, गोरा का ब्याह भी तो रचाओगे ना, आनंद करोगे, मनाओगे ना गोरा का ब्याह। चलो यहाँ पर विराम दे देते हैं प्रसंग को। जय सिया राम।